हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कोई सा भी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो जो नेक्स्ट महीने में होने वाला है जुलाई में, और एमटीएस है जो जुलाई अगस्त में हो सकता है। इनकी डेट है जो अनाउंस कर दी गई है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिए, इस सीरीज से बने रहिए। सीरीज में रोज आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में है, दूर की वस्तुओं को इसकी मदद से देखा जा सकता है। तो इन ऑप्शन में से किसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ए है क्रोनोमीटर, बी है दूरबीन, सी है माइक्रोस्कोप और डी है टेलीफोन। तो जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ये करते हैं हम दूरबीन का। किसका करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रोनोमीटर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। आपका सीएचएसएल का जो एग्जाम है जून जुलाई में होने वाला है, तो आपको जुलाई तक का आपके पास टाइम है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दूरबीन होगा। और जो क्रोनोमीटर है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है पानी के जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में माइक्रोस्कोप है। ये क्यों यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप जो है ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न दिखने योग्य वस्तु, जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। मतलब जो छोटी से छोटी वस्तु है उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस बार आपके ऑप्शन में ये भी बन सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, दामोदर, ब्राह्मणी और जो कई है खरकई नदियां भारत में कौन से राज्य से निकलती है? तो किस राज्य से होकर के ये नदियां निकलती है? कौन सी है? दामोदर है, ब्राह्मणी है और खरकई नदियां हैं। तो ऑप्शन है ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो ये नदियां हैं, ये झारखंड राज्य से होकर के निकलती है। किससे निकलती है? झारखंड राज्य से ये नदियां निकलती है। झारखंड की जितनी भी इंपॉर्टेंट या जो भी प्रमुख नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, देख लीजिए झारखंड की कौन कौन सी है नदियां, कौन कौन सी इस राज्य में नदियां हैं। देख लीजिए, कोयल नदी है, ये भी इस राज्य से होकर के गुजरती है। गंगा नदी भी इससे होकर गुजरती है। बराकर नदी भी झारखंड से होकर गुजरती है। मयूराक्षी नदी भी झारखंड में है। फल्गु नदी भी है, अमानत नदी भी है, सोन नदी भी है, कोयना नदी इंपोर्टेंट है और महानदी। ये सारी नदियां हैं जो झारखंड राज्य से होकर के गुजरती हैं। आपको ये सारी याद रखनी है। जब ये पूछा है तो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदियां हैं वो किस राज्य से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, उज्जैन है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो नदियों के किनारे स्थित जितने भी इंपोर्टेंट शहर है वो आपको याद रखने हैं। इस पे जो हमने अलग से क्लास भी बनाई है कि कौन कौन सी नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं या कौन कौन से शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन है वो कौन सी नदी के तट पर है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन में है ए सरयू नदी, बी दिबांग नदी, सी शिप्रा नदी और डी सरस्वती नदी। तो उज्जैन है वह कौन सी नदी के तट पर है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अपने आंसर जो है कमेंट में लिखते रहिए, जिससे आपको अपना स्कोर पता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका आंसर क्या होगा? उज्जैन है ये शिप्रा नदी के तट पर है। किस पे है? शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा है ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी की ये सहायक नदी है। किसकी है? चंबल नदी की ये सहायक नदी है। सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो शिप्रा नदी है वो किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है?
ये है विंध्य पर्वतमाला में कांकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से ये निकलती है, जो कहाँ पे है, धार के उत्तर में और उज्जैन के पास में स्थित है। इसके अलावा देखिए इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। शिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। ये है खान और गंभीर नदियां। इंपोर्टेंट है, खान और जो गंभीर है ये किसकी है, शिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है और अपने आंसर कमेंट में लिखते जाना है। हमारे सीरीज से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए इस क्लास को। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो वाइन में किसमें, वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, किसका उपयोग किया जाता है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में। ऑप्शन आपके पास है, ए सोडियम, बी जिलेटिन, सी बेकिंग सोडा और डी है क्लोरीन। तो इनमें से किसका उपयोग जो है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है जिलेटिन का। किसका, जिलेटिन का यूज जो है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। देखिए फाइनिंग क्या है, एक वाइन बनाने की प्रक्रिया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइनिंग है ये क्या है, एक वाइन बनाने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वाइन को शुद्ध और स्थिर करना है। इसके बाद में देखिए अन्य जो फाइनिंग एजेंट है वो क्या है, जिलेटिन है। इसके अलावा अब्रक भी फाइनिंग एजेंट है। अंडे का सफेद भाग, जो अंडे की जो सफेदी है, ये भी फाइनिंग एजेंट में आता है। इसके अलावा केसिन है और मलाई निकाला हुआ दूध है और बिटानाइट है और कार्बन है। ये सब जो क्या है, फाइनिंग एजेंट है। ये भी फाइनिंग एजेंट है। तो आपको ये भी सारे याद रखने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। एसएससी के सीएचएसएल में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो आपका जुलाई में एग्जाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है, साबुन के पानी में डालने पर जो लिटमस पेपर है उसका रंग किस में बदल जाता है, या उसका रंग कैसा हो जाता है। साबुन का जो पानी है उसमें लिटमस पेपर डालने से उसका रंग है कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए नीला, बी नारंगी, सी पीला और डी लाल। तो किसा हो जाता है, लिटमस पेपर का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। साबुन के पानी में जब लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका रंग है कैसा हो जाता है, ये नीला हो जाता है। इसके अलावा देखिए लिटमस जो है उसके जो कलर चेंज होते हैं, अम्ल जो है कैसे करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन सा है, अम्ल है। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो सार है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देख रहा है, रोग से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। तो कौन सा रोग जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। ऑप्शन ए है आपका चिकनगुनिया, बी है रूबेला, सी है दाद और डी है गठर सोत। तो इनमें से कौन सा रोग है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। तो ये होता है गठर शोथ। कौन सा है, गठर शोथ जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होने वाला रोग है। अब ये देखिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, वह बैक्टीरिया है जो पेट या ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का पहला भाग, इसमें संक्रमण का कारण बनता है। कौन सा, हेलिकोबैक्टर जो है आपका पेट या ग्रहणी में संक्रमण का कारण बनता है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। चिकनगुनिया है, इससे क्या है, ये क्या है, ये वायरस किसके कारण होता है चिकनगुनिया, ये वायरस एडिस एजिप्टी और एडिस
एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। चिकनगुनिया है किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। कौन कौन से है? एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बो, ये कौन सा है? एल्बोपिक्टस जो ये मच्छर है इनके काटने से चिकनगुनिया फैलता है। उसके अलावा आपका जो है रूबेला है, ये किससे होता है? ये भी एक वायरल वायरल संक्रमण है, वायरस से फैलता है जो बच्चों को प्रभावित करता है, जो ज्यादातर बच्चों में ये रोग होता है। इसे जर्मन खसरा कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। जर्मन खसरा है किसको कहा जाता है? तो रूबेला को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एक बार प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, पुराने एसएससी के पेपरों में आपको ये मिलेगा। जर्मन खसरा किसको कहा जाता है? या 3 दिन का खसरा भी इसको कहा जाता है, किसको? जो रूबेला रोग है। नेक्स्ट देखिए हमारा दाद है, ये फंगस के कारण होता है। कौन सा? दाद है किसके कारण होता है? फंगस या फंगी के कारण होने वाला ये रोग है। दाद का जो कारण है कौन सा होता है? माइकोस्पोरम कवक जो है इसके कारण ये रोग होता है आपका दाद। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और आगे भी रोग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। आपके जो सारे क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से संबंधित है। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी और डी विपिन चंद्र। तो कौन है? एथिकल जो रिलीजन पुस्तक है इसके लेखक है कौन है? आपके महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी जी है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, सत्य के साथ उनकी प्रयोग, मेरी आत्मकथा, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है देखिए कौन सी है? सत्य के प्रयोग है अथवा आत्मकथा, इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मेरी जीवन कथा, राम नाम भी है, मेरे सपनों का भारत है, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख और हिंद स्वराज, ये सारी महात्मा गांधी जी की इम्पोर्टेंट बुक्स है। आपको ये सारी याद रखनी है, कोई से भी आपके एग्जाम में इनमें से पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, इंपॉर्टेंट है। महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे उच्च अध्ययन के लिए किस स्थान पर गए थे? ए है आपका तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी काशी और डी है कौशाम्बी। तो आर्यभट्ट है ये उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? पाटलिपुत्र गए थे। जो ये कहाँ गए थे? पाटलिपुत्र ये उच्च अध्ययन के लिए गए थे। और इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां जो एग्जाम में पूछी गई है ये जो है आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट अवधारणाएं कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी, इनमें है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या इन्होंने की थी, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना इन्होंने बताया था, चंद्रमा द्वारा प्रकाश का परावर्तन और ज्यामितीय फलन और एकल चर द्विघात समीकरण का हल, ये इनके द्वारा दी गई अवधारणाएं थी। किनकी है? आर्यभट्ट की है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन दे रखा है मंडपेश्वर गुफाएं निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? तो किस शहर के निकट स्थित है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी जयपुर और डी पटना। कौन सी गुफाएं हैं? मंडपेश्वर जो गुफाएं हैं ये मुंबई के निकट स्थित है। किसके? मुंबई के निकट स्थित है। देखिए मंडुपेश्वर जो गुफाएं हैं मुंबई के निकट बोरीवली में स्थित है और इन्हें मोटे पेरीर गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मोटे पेरीर गुफाओं के रूप में भी जाना जा सकता है। एसएससी का लेवल बढ़ गया है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लेवल देख के पता कर सकते हो कि क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं जीके के, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद करना है। इनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर मूर्तियां यहाँ पाई गई है। मूल रूप से ये बौद्ध गुफाएं हैं लेकिन ये अब जो है चर्च में परिवर्तित हो गई है। मंडुपेश्वर गुफाएं हैं ये मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस निकलती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सब लोगों को देना है, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन देखिए, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ये निकलती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश जो पौधे लेते हैं और ये क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है ये इसको बना देते हैं। तो इसमें कौन सा गैस निकलती है और कौन सी अवशोषित होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अवशोषित होती है और जो निकलती है ये कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उत्पाद के रूप में बनता है। ये दोनों एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सब लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन में है ए तरुण विजय, बी है सुमित्रा महाजन, सी है के सी पंत और डी है एस एम खान। तो इसका आंसर क्या होगा, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के जो लेखक है ये है एस एम खान। कौन है, एस एम खान जो है इस पुस्तक के लेखक है। इंपोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में ये पूछी गई है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताइए कि आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।